चलते हैं अब अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि वो पहुंच गए हैं कहां? कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर दर्शन पूजन करने के लिए। ये तस्वीरें देखिए जरा, आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि सीएम को पहुंचना था, पहले से ही जानकारी थी, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइए, जानकारी पहुंचाइए, कितनी रौनक नजर आ रही है, क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर्स, ये सब कुछ बताइए और दिखाइए। जैसे ही गाड़ी अरविंद केजरीवाल की पहुंची, आप देखिए कि यहाँ पर आप लोगों की आवाज सुन पा रहे हैं। उद्घोष के साथ अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया गया। सिर्फ समर्थक ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग भी थे, हर कोई मोबाइल कैमरे के जरिए फोटो या वीडियो लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं और हाथ हिला करके उनको अभिवादन कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे थे, पता था कि आज अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। और भारी व्यवस्था के बीच अब आप देख पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, साथ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पूरे परिवार के साथ हनुमान जी के दर्शन के लिए हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के उस मंदिर में पहुंचे हैं। बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उनके समर्थक जो हैं बजरंगबली की जय का नारा लगा रहे हैं। और इसी के बीच आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केजरीवाल पहुंचे हैं हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस। इसके पहले पार्टी के जो दूसरे नेता थे वो यहीं पर पहुंच चुके थे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। और साथ में केजरीवाल की ये पहली तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पहुंचते हुए है। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद इसके पहले केजरीवाल के सियासी नए दांव की शुरुआत के पहले आप जो देख पा रहे हैं उनके परिवार के तमाम सारे लोग साथ में, और उसके ठीक पहले बजरंगबली के दर्शन के लिए, बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के लिए केजरीवाल पहुंच गए हैं सीधे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर। और अचानक से भीड़ जितनी बड़ी संख्या में उद्घोष करके उनके समर्थन में यहां दिखाई पड़ी है। और कई सारे लोग जो हैं आप देख पा रहे हैं कि इस समय आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। और जितने लोग यहां पर मौजूद थे वो भी एक झलक पाने के लिए, तस्वीरें रिकॉर्ड करने के लिए, फोटो लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था काफी ज्यादा, आप समझ पा रहे हैं कि अंदर जाना बहुत मुश्किल होगा। और संजय सिंह को आप देख पा रहे हैं सीढ़ियों पर इंतजार कर रहे हैं वो, और अपने जैस्मिन शाह हमें दिखाई पड़ रहे हैं सामने। और कौन कौन है आप साथ में अगर देख पाएंगे, संजय सिंह, जैस्मिन शाह और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल अब आगे की ओर सीढ़ियों पर बढ़ते हुए, और इस तरह वो हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का परिवार, आतिशी हमें दिखाई दे रही हैं। और इसी इलाके में दरअसल जो मंदिर के ठीक सामने का हिस्सा है, प्रांगण में भीतर जाते हुए, और वहां पर मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं और दूसरे जो पुजारी हैं वो वहां मौजूद हैं। और इस तरह हनुमान जी का दर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल, उनका आशीर्वाद लेते हुए, लगभग 5 से 7 मिनट का समय, हालांकि बाहर आने के बाद बात भी करेंगे, संभवतः अपनी बातें भी रखेंगे, लेकिन विस्तृत रणनीति, साथ ही अब आगे के कुछ दिन जो हैं वो चुनाव प्रचार कैसा होगा, उस चुनाव प्रचार में की रूपरेखा क्या होगी, अंदाज क्या होगा, शब्द क्या होंगे, नारे क्या होंगे, और केजरीवाल का वही पुराना आक्रामक तरीका वो कितना होगा, ये सब कुछ पता चलेगा 1 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। और उसके ठीक बाद 5 बजे दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दक्षिणी दिल्ली से शाही राम, उनके चुनावी सभा में जाएंगे, रोड शो करेंगे भगवंत मान के साथ, और जहां जहां पर मंच बनाए गए हैं वहां वहां से उनका संबोधन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी वो रणनीति के बारे में, उनके 50 दिन में जेल का जो सफर है संभवतः उसके बारे में भी वो बताएं कि आखिर इन 50 दिनों में उन्होंने क्या किया। लेकिन अब जब बाहर आए हैं, समय कम है, सीटें ज्यादा है, इन चुनौतियों में यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो नारा लगाते हुए, यहाँ पर समर्थकों की भी संख्या यहाँ पहुंच गई है और वो केजरीवाल के समर्थन में यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। और साथ में आप पीछे देखिए सीढ़ियों पर बड़ी संख्या में जो लोग थे जो दर्शन करने आए थे, और वो भी यहाँ पर रुके हैं देखने के लिए अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि लगभग हर किसी को पता था कि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री जो जेल गए, न्यायिक हिरासत में रहे और उसके बाद
जब जमानत मिली बाहर आए हैं, तो एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच। दरअसल अब अरविंद केजरीवाल की जो सियासी पारी है उसमें अब दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 1 सीट और साथ ही पंजाब की 13 के अतिरिक्त इस पावर प्ले में क्या वो इंडिया गठबंधन के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे, इस पर भी रणनीति साफ होगी। सीधे एक बार फिर आपको हनुमान मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं। बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा, उनके समर्थकों का जमावड़ा और उन लोगों का भी जमावड़ा जो यहाँ दर्शन करने आए थे और साथ ही ये देखने के लिए कि आखिर आ कौन रहा है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो यहीं पर रुक गए उनको देखने के लिए। और इसीलिए आप देखिए सीढ़ियों के बाहर पूरा जो गलियारा है, भारी संख्या में भीड़ भाड़ लोगों की। और ये जरूरी नहीं है कि सारे समर्थक, ये वो लोग भी हैं जो बस मोबाइल में एक तस्वीर, एक वीडियो बस कैप्चर करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य और उनके चुनाव की दिशा क्या होगी, क्या पार्टी टूट जाएगी, क्या कैंपेन धराशायी हो जाएगा। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाली और उसके बाद संजय सिंह की जमानत, उसने संभवतः इस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की रणनीति थी उसको बदला, उसको पलटा और उसके साथ एक हिम्मत दी कि अभी भी वो मैदान में हैं। और ठीक समय पर केजरीवाल पूरी कहानी कहता है कि अब कितना आक्रामक होगा अरविंद केजरीवाल का कैंपेन। हम उनके वो अंदाज देख चुके हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री पर आक्रामक होते हैं, सीधे प्रधानमंत्री पर आक्रामक होते हैं, सीधे बीजेपी को घेरते हैं, केंद्र सरकार को घेरते हैं। जाने के पहले वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर लगातार हमलावर थे। तो लोगों के मन में ये जरूर होगा कि जब केजरीवाल कैंपेन करेंगे, उनकी चुनावी रैलियों में निशाने पर कौन होगा, तो ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल नहीं है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर घेरेंगे, वो बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के मसले पर घेरेंगे और साथ ही लोकतंत्र के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को सीधे सीधे घेरेंगे। इसको बहुत ज्यादा गेस करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो तब चिर परिचित अंदाज केजरीवाल का दिखाई देगा जब वो अपनी सियासी रैली में जाएंगे। या देख रहे हैं पूजा पाठ हो गई है, प्रार्थना हो गई है और अब जो पताका लेकर के आए थे वो पताका लेके नीचे उतरे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं रीना गुप्ता, सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह, संजीव झा, ये सब बाहर उतर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की पूजा अर्चना हो चुकी है। अब उनकी जो लोग हैं, पार्टी के बड़े नेता जिनके कंधों पर दारोमदार था, उन केजरीवाल की अनुपस्थिति में इस चुनाव प्रचार कैंपेन के मोमेंटम को जिंदा रखना, केजरीवाल की अनुपस्थिति में पार्टी को जिंदा रखना। और अब उनके ठीक पीछे बाकी जो टीम मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो बाहर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं जरा बैरिकेड की ओर चलें और यहाँ पर क्या संभवतः उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं। और अब जब बाहर आ रहे हैं तो क्या इससे रणनीति में क्या बदलाव होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी। हालांकि तमाम सारे लोग वहां रुके हैं, संभवतः अब से कुछ ही देरी में। ये देखिए यहाँ पर समर्थक जो है केजरीवाल, वो देखिए एक तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है और एक तरफ केजरीवाल के समर्थन में नारे लग रहे हैं। और जैसे बाहर निकलेंगे संबोधन भी करेंगे और लगातार निकलने के बाद से सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी वो हनुमान जी का इनाम लिया था कि दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा रही है। सीधे आपको एक बार फिर उसी तस्वीरों की ओर लिए चलते हैं जिसका इंतजार हर किसी को था। अरविंद केजरीवाल की पूजा संपन्न हो चुकी है। सोमनाथ भारती भी हमें दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं। ये वो तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल चेक शर्ट में, कंधे पर पटका है, पीछे भगवंत मान है, बगल में सोमनाथ भारती हैं और अब आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं सामने आते हुए। पूजा संपन्न करके हनुमान जी के दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद केजरीवाल अब बाहर निकल रहे हैं। और अब जब केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं देखना होगा। आप समझ सकते कि इतनी भीड़ भाड़ में हम तक आवाज पहुंचे, ये ही सबसे बड़ी चुनौती है कि हम उन तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। मीडिया का जमावड़ा, लेकिन उसके साथ साथ समर्थक और जो ऑन लुकर जिन्हें कहते हैं, जो लोग बस एक झलक पाने के लिए रुके हुए हैं केजरीवाल को देखने के लिए, कि ये जो अपने आप में एक मानव बैरिकेड बन गया है, ह्यूमन बैरिकेड, इसको कैसे हम पार करें। अपने आप में बड़ी चुनौती वहां तक पहुंचना। तो उनकी पूजा पाठ संपन्न हो चुकी है, बाहर निकले हैं। पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को भी काफी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर व्यवस्था सही कर लें। कहीं आप जो आक्रामक तैश आप लोगों के सुन पा रहे हैं, कहीं इधर कोई किसी के ऊपर पैर रख के चला रहा है। भीड़ ज्यादा है, आप समझ सकते हैं उसके चलते। और
केजरीवाल प्रचार कर पूजा पाठ कर चुके हैं प्रचार में उतरने के पहले। एक छोटा सा संबोधन संभवतः यहाँ होगा, प्रेस से वो बात करेंगे और उसके बाद पार्टी दफ्तर पर एक बैठक है और वो निकल गए, दरअसल दूसरे गेट से निकल गए हैं, यहां से वो दूसरे रास्ते निकल गए हैं। मुश्किल होगा यहां से समझ, हम आपको उस तरफ लिए चलते हैं कि अगर आप पीछे के रास्ते से निकलते हैं, संभवतः दूसरे कई सारे रोड है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो दरअसल मंदिर से बाहर आए, यहाँ व्यवस्था काफी ज्यादा थी और अब वो निकल रहे। तो अब ये पीछे दरअसल गए हैं और इमारत में इसका घर है और ये जिस तरफ गए हैं, दरअसल यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं ये उनका ही आवास है। मंदिर के भीतर ही जो इमारत है, ये जो प्रांगण है, आप समझ सकते हैं कि भीड़ भाड़ कितनी ज्यादा है, तो थोड़ी सी व्यवस्थाओं में दिक्कत जरूर हो रही है। और अब वो बाहर आ रहे हैं, उनका सामान जो है वो भी उस तरफ जा रहा है। पूजा पाठ के लिए काफी कुछ वो लेकर के भी आए थे, वो सारी चीजें वहां जा रही हैं। आप लोग थे, दर्शन हुआ, जब दर्शन कराई उनको, पुजारी आ रहे हैं, कह रहे देखिए यहाँ आए थे हमने, पूजा पाठ जब हो रही थी तो हम वहां पर शामिल थे। और इस तरह हनुमान दर्शन हो गए, पूजा पाठ हो गए अरविंद केजरीवाल की। और इस पूजा पाठ के बाद कुछ समय और इसके बाद कल आपने उनको बाहर निकलने के बाद देखा, छोटा छोटा 2 संबोधन था। उस संबोधन में उन्होंने जो नारा दिया था लोकतंत्र बचाने का, और अब जब आज फुर्सत से लगभग 1 बजे जब केजरीवाल का संबोधन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो प्रेस से मुखातिब होंगे, तब संभवतः आप उनके उस विस्तृत संबोधन को सुन पाएंगे और उसमें पता चलेगा कि केजरीवाल ने इन 50 दिनों में न्यायिक हिरासत में रहते हुए अपने तरकश में कितने चुनावी तीर इकट्ठा किए हैं, उन तीरों की धार क्या होगी, वो धार का, उन तीरों का निशाना कौन होगा, और जब उसकी बानगी दिखेगी वो प्रेस के सामने। और उसके बाद 5 बजे और 7 बजे दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, जहां केजरीवाल प्रचार करेंगे अपने उम्मीदवारों के लिए, गठबंधन के लिए, उसमें धार क्या होगी वो अलग दिखाई देगा। जाहिर है अब तक उन्होंने अपनी रिहाई को लेकर के इसको बहुत बड़ा, उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला और संभवतः उसको कुछ बोलेंगे भी नहीं। लेकिन जब प्रचार होंगे तो अरविंद केजरीवाल का, जिसने प्रचार करीब से फॉलो किया है, हमने उस प्रचार को नजदीक से देखा है, हम उनके अंदाज, चिरपरिचित अंदाज से वाकिफ हैं, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिन परिस्थितियों में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन परिस्थितियों में रिहाई हुई है और जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ऐसे में केजरीवाल अगर बाहर आते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि उनके पास सीटें अब बहुत कम बची हैं जिस पर चुनाव लड़ना है। लेकिन चुनाव बड़ा है और गठबंधन के साथी है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, तो जाहिर है उनका जो टारगेट एरिया है वो काफी ज्यादा होगा। और वो कितना बड़ा होगा, ये आप जो झलक आज इस हनुमान मंदिर पर देख रहे हैं, उनको देखने के लिए, झलक पाने के लिए रुकने वालों के लिए, इससे आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि लोगों को भी अंदाज है केजरीवाल कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या। जनता ये तय करेगी 25 तारीख को, जब दिल्ली में तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी, केजरीवाल का कैंपेन कितना कारगर होगा, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान की राजनीति में कई विशेषज्ञ मानते थे कि शायद चुनाव बड़ा मोनोटोनस हो रहा है, बहुत कुछ उत्साह नहीं नजर आता है, चुनाव प्रचार शायद बहुत उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप ये जरूर मान सकते हैं कि कम से कम वो उत्साह जरूर दिखाई देगा, क्योंकि तमाम चाहे सत्ता पक्ष हो, विरोधी पक्ष हो, उसमें एक चेहरा जो अब तक अनुपस्थित था, मिसिंग था, वो था अरविंद केजरीवाल का। और अब उनके आने के बाद ये जरूर अंदाजा है कि चुनाव में, चुनाव प्रचार है, थोड़ा आक्रामक जरूर होगा, उसकी दिशा जरूर थोड़ा बदलेगी।